हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये टुगेदर फॉरएवर का लास्ट पार्ट है। होप सो आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली इतने लंबे अरसे बाद वांगजी और वेंग की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। उन दोनों के दिल दिमाग में जितनी भी उलझनें थी वो सब खत्म हो गई थी। वांगजी वेंग के लिप्स पर डीपली किस करने लगता है, वेंग भी वांगजी को किस बैक करता है। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। तभी वांगजी ने खुद को वेंग से थोड़ा दूर किया और कहा, वेंग, अगर आयुआन उठ गया तो मैं भी ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तभी वेंग ने वांगजी के लिप्स पर किस किया और कहा, आयुआन वेनिंग के साथ सो रहा है, अब वो सुबह ही उठेगा सीधा। ये सुनते ही वांगजी का फेस हल्का सा रेड हो गया। वेंग बोला, वांगजी प्लीज़ मुझे प्यार करो। तभी उसने कहा, वांगजी क्या अब तुम्हें मेरे फेरोमोन्स की सेंट महसूस होती है। ये सुनकर वांगजी ने वेंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, वेंग तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मेरे सीने पर ये चोट का निशान कैसे आया। तो सच ये है कि तुमसे मिलने से 1-1.5 साल पहले मेरा एक इकलौता फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम शेन वेई था। वो भी हमारी लैन क्लैन का ही था, पर पता नहीं कब मुझे उससे एक तरफा प्यार हो गया। मैं शेनवेई के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताया करता था। मॉम डैड के जाने के बाद मैं हमेशा ही सीरियस होकर रहा करता था, पर शेनवेई के साथ मैं खुश रहने लगा था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशियाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी। अंकल को ये बात पता चल गई कि मैं शेनवेई को लाइक करने लगा हूँ। इसी वजह से उन्होंने शेनवेई पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसे क्लाउड रिसर्च से निकाल दिया। जब मुझे सच का पता चला तो मैंने हिम्मत करके अंकल से ये बात कही कि अंकल, आपने ये गलत किया है, आपने ये बहुत गलत किया है। तो फिर एक सीनियर को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अंकल को अपनी बातों में कर लिया। पनिशमेंट के तौर पर मेरे सीने पर गर्म रॉड छुआ दी गई, क्योंकि मैंने अपने अंकल और लान क्लैन के वाइस लीडर के साथ बदतमीज़ी से बात करी थी। वो पेन इतना ज़्यादा था कि मैं 2-3 दिन तक बेहोश रहा। फिर मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करके मेरे उतने टाइम की मेमोरी को भी गायब कर दिया गया। वेंग शॉक्ड था और तकलीफ़ में भी था। वांगजी ने कहा, वेंग, इसी सब की वजह से मेरे अंकल मुझे एक ऐसी दवा देते थे जिसकी वजह से मुझे किसी भी ओमेगा की सेंट का एहसास नहीं होता था। तभी वेंग ने वांगजी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सॉरी वांगजी, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना ज़्यादा कुछ झेला है। मैंने भी तुम्हें कितना परेशान किया ना, मेरी वजह से भी तुमने कितना कुछ झेला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हें हर्ट किया है। तभी वांगजी ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और वो वेंग के लिप्स पर डीपली किस करने लगा। और किस करते करते उसने वेंग को रूम में जो बेड पड़ा हुआ था उस पर पुश कर दिया। वेंग ने अपने हाथ वांगजी के नेक के अराउंड कर लिए थे और उसे अपनी ओर खींचकर वो वांगजी को डीपली पैशनेटली किस करने लगा। उन दोनों की बॉडी हॉट हो चुकी थी और आज वांगजी को वेंग के बॉडी के फेरोमोन्स की सेंट बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। वो दोनों पूरी तरह से पागल हो गए थे प्यार में। वांगजी पूरी तरह से वेंग के प्यार में खो चुका था। धीरे धीरे वो दोनों कम्प्लीटली अनड्रेस हो जाते हैं और नेकेड हो जाते हैं। जब वेंग वांगजी की पीठ पर अपना हाथ फेरने लगा तभी अचानक से वो रुक गया। उसने कहा, वांगजी ये तुम्हारी पीठ पर वांगजी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो वेंग को किस करता रहा। तभी वेंग उठा और उसने वांगजी को दूसरी तरफ घुमाकर उसकी पीठ को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत परेशान हो गया। वेंग ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, वांगजी कि तुम्हारी पीठ पर इतने गहरे निशान किस चीज़ के हैं। वेंग को गुस्सा भी आ गया। उसने कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा किया है, बताओ मुझे वांगजी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही वांगजी वेंग की तरफ मुड़ा और उसने वेंग को अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, वेंग, मैं तुमसे आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे रोकना मत। वेंग ने कहा, लेकिन वांगजी, पर वांगजी ने उसके लिप्स पर हाथ रख दिया और कहा, मेरी पीठ पर जो ये निशान है वो तुम्हारी वजह से नहीं है, मैंने गलती की थी इसलिए मुझे सज़ा मिली। तभी वेंग बोला, वांगजी लेकिन ये चोट के निशान मामूली नहीं है, कितने गहरे घाव हैं, तुमने देखा है ना। वांगजी ने उसका हाथ अपने सीने पर रखवाया और कहा, वेंग, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तुम अचानक से मुझे छोड़कर चले गए थे ना, तो मैं बिल्कुल पागल जैसा हो गया था। मुझे बस किसी भी तरह तुम्हारे बारे में पता करना था। इसी वजह से मुझसे एक गलती हो गई थी।
मैंने अपने एंसेस्ट्रल हॉल में एक मैजिक मिरर को यूज़ किया था और गलती से मुझसे टूट भी किया था, जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली थी। ये सुनते ही वेंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया और बोला, वांग जी, मेरी वजह से तुमने कितना कुछ झेला है, मैं कितना बुरा हूँ ना। मेरे साथ जो कोई भी रहा है वो हमेशा दुखी रहा है, परेशान रहा है। तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर किस किया और कहा, मैंने कहा ना वेंग, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अब तो मेरे पास हो ना, तो मुझे अब और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनते ही वेंग ने रोते रोते अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया। वांग जी देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने कहा, वेंग प्लीज़। तभी वेंग ने वांग जी को कसकर अपने गले से लगाया और कहा, वांग जी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेंग ने वांग जी की पीठ पर जो गहरी चोट के निशान थे उन पर ढेर सारी किसेस करी। उतने ही ज़्यादा उसके आंसू भी बहते जा रहे थे। वांग जी की सांसें हैवी हो गई थी। वेंग जब उसके घावों पर किस कर रहा था, चोट पर किस कर रहा था, तो उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। जैसे लग रहा था कि वो सब कुछ भूल गया है। वेंग वांग जी की पीठ पर किस कर रहा था और उसने अपने हाथ वांग जी के सीने पर रखे हुए थे। उसने वांग जी की नेक को लिक करना शुरू कर दिया। तभी वांग जी ने वेंग को बेड पर पुश कर दिया और उसकी पूरी बॉडी पर ढेर सारे सॉफ्ट एंड वेट किसेस किए। वेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी वांग जी ने अपने हाथ से वो रेड रिबन निकाला और उसने वेंग के दोनों हाथ उससे बांध दिए। वेंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, इसी वजह से वो वांग जी की तरफ सही से देख भी नहीं पा रहा था। तभी वांग जी अचानक से उसके ऊपर आ गया और बोला, वेंग, अपने हस्बैंड की ओर देखो। वेंग ने अपनी नज़रें उठाई और वांग जी की ओर प्यार से देखने लगा। वांग जी ने कहा, वेंग, तुम्हें ये रिबन याद है ना? ये वही रिबन है जो उस दिन तुम पॉन्ड के किनारे फूल आए थे। वेंग ये सुनकर बोला, वांग जी प्लीज़ मुझे और ज़्यादा एम्बेरस मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत एम्बेरस फील कर रहा हूँ। तभी वांग जी ने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ा और वो वेंग के लिप्स को सक करने लगा। उसने अपनी टंग वेंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर दी और वो दोनों एक दूसरे को सिलेक्टिवली किस करने लगे। वांग जी अपने दूसरे हाथ से वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था, जिससे वेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने वेंग के चेस्ट पर किस किया और फिर बाइट भी। वेंग की पूरी बॉडी पर बहुत सारे लव बाइट्स के मार्क थे। मौन करने लगा था। वांग जी ने कहा, आज मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रही है, मेरी तो आंखें ही नहीं हट पा रही हैं। वेंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो ना। पर वांग जी ने उसकी एक नहीं सुनी और वो वेंग के नेक को लिक करने लगा। वेंग हेविली मौन कर रहा था। वांग जी बहुत प्यार से वेंग की ओर देख रहा था। तभी उसने वेंग के दोनों हाथ खोल दिए और वेंग को अपने ऊपर कर लिया। वेंग वांग जी के नज़दीक गया और उसने वांग जी के चेस्ट पर किस किया और उसकी पूरी बॉडी को टंग से लिक किया। तभी वांग जी ने वेंग के नेक को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसने कहा, वेंग मेरी आंखों में देखो। वेंग बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, पर उसने फिर भी किसी तरह से वांग जी की ओर देखा। वांग जी की आंखें हल्की सी नम थी। ये देखते ही वेंग परेशान हो गया। उसने कहा, वांग जी क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? वांग जी ने वेंग को अपने सीने से लगा लिया और बोला, वेंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर अब कहीं भी मत जाना, मैं अब जी नहीं पाऊँगा। तभी वेंग ने अपना सर उठाया और फिर वो वांग जी के लिप्स को डीपली सक करने लगा, किस करने लगा और बोला, वांग जी मैं अब कभी भी तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी वेंग अपने हाथ से वांग जी का लोअर बॉडी पार्ट रब करने लगा। वांग जी ने भी आंखें बंद कर ली थी और वो वेंग के उस टच को महसूस कर रहा था। दोनों का लोअर बॉडी पार्ट अराउज्ड हो चुका था। वांग जी ने किस करते करते अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। वेंग को एकदम से बहुत तेज़ पेन हुआ, तो वांग जी ने उसको अपनी बाहों में थाम लिया और कहा, वेंग क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है? तो वेंग ने वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए कहा, मेरा हस्बैंड आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, प्लीज़ वांग जी मुझे प्यार करो। ये सुनते ही वांग जी की पूरी बॉडी में एक सिहरन जैसी हो गई। उसने वेंग को बहुत सारे किसेस किए और फिर वांग जी के बॉडी मूवमेंट्स बहुत तेज़ हो गए। वो वेंग को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वांग जी और वेंग अपनी उस लव मेकिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उनकी इंटीमेसी पहले से और ज़्यादा सेडक्टिव और सेक्सी हो गई थी। वांग जी ने वेंग को बेड पर नीचे लेटा दिया और वो वेंग को किस करने लगा। वेंग ने अपने पैर वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर लिए और वांग जी अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट करता जा रहा था। काफ़ी देर के हॉट एंड सेक्सी लव मेकिंग के बाद उनका वो रिलीज़ हो जाता है। काफ़ी देर तक वांग जी और वेंग एक दूसरे के बाहों में ही लेटे हुए रहे। तभी वेंग ने वांग जी के फोरहेड बैंड को देखा जो अपनी जगह से हट गया था।
ये देखकर वेंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वांग जी बोला, क्या हुआ वेंग, तुम मुस्कुरा रहे हो? पर वेंग ने बिना कोई जवाब दिए वांग जी के फोरहेड को ठीक करना शुरू कर दिया और बोला, मेरा हस्बैंड चाहे जैसा भी हो वो हमेशा ही स्मार्ट और हैंडसम लगता है। वांग जी ने वेंग को अपनी बाहों में थाम लिया और फिर वो दोनों सो गए। अगली सुबह 5 बजे जब वांग जी की आंखें खुलीं और उसने वेंग को अपने बगल में नहीं पाया तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, बेचैन हो गया। वो इधर उधर वेंग को ढूंढने लगा। उसने फिर जल्दी से अपने कपड़े पहने और उस रूम से बाहर निकलकर वो वेंग को ढूंढने लगा, पर वेंग उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। वांग जी रोते रोते बोला, वेंग तुम कहाँ चले गए? तभी उसे अपनी ओर वेंग आता दिखाई दिया जिसके हाथ में एक ट्रे थी। जी ने दौड़कर वेंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, वेंग तुम कहाँ चले गए थे? उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वेंग ने कहा, वांग जी वो मैं। तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर किस किया और कहा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। ये सुनकर वेंग बोला, ओके माय हस्बैंड। वेंग जानता था कि वांग जी के दिल में एक डर है जिसे सिर्फ वही दूर कर सकता है। वांग जी ने वेंग और आयुआन के साथ काफ़ी दिन उसी घर में बिताए। धीरे धीरे वेंचिंग और वेनिंग को सारा सच पता चल गया। आयुआन की अभी भी आदत नहीं थी वांग जी को डैड कहने की, पर वांग जी का प्यार एक पल के लिए भी अपने बेटे के लिए कभी कम नहीं हुआ। वांग जी इस बात से वाकिफ़ हो गया था कि अगर वेंचिंग और वेनिंग ना होते तो आज उसका बेटा और वेंग उसके साथ ना होते। वांग जी और वेंग अब आयुआन के साथ एक ही रूम में लेटते थे। लगभग 1 मंथ तक वेंचिंग और वेनिंग के घर में एक साथ रहने के बाद वांग जी ने डिसाइड किया कि अब वो वेंग और आयुआन को लेकर क्लाउड रिसेस वापस जाएगा। जब वेंग ने इस बारे में सुना तो वो घबरा गया था और वो मना भी कर रहा था, पर वांग जी ने किसी तरह से उसको मना लिया। जाते वक्त वेंग, आयुआन, वेनिंग और वेंचिंग बहुत ज़्यादा उदास हो गए और आयुआन तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। लेकिन वांग जी ने वेंचिंग और उसके भाई से वादा किया कि वो वेंग और आयुआन को लेकर उन दोनों से जल्दी मिलने वापस आएगा। वहाँ से निकलने पर पहले वेंग अपने शिजे और उनके बेटे और जियांग से मिला। जियांग यानली तो वेंग को देखते ही बहुत रोने लगी, फिर उसने उसको अपने गले से लगा लिया। फाइनली उन तीनों भाई बहन की सब तकलीफ़ें दूर हो गई थी। जब वांग जी वेंग और आयुआन के साथ क्लाउड रिसेस के मेन गेट पर पहुँचे तो आयुआन बोला, मॉम, डैड, ये नई जगह कौन सी है? आयुआन के मुंह से पहली बार अपने लिए डैड शब्द सुनकर वांग जी बहुत खुश हुआ। आयुआन बोला, ये तो बहुत अलग लग रहा है, हमारी यूनमेंग से तो बिल्कुल ही अलग है ये सुनकर वांग जी ने आयुआन के हेयर्स को बहुत प्यार से सहलाते हुए कहा, अब से आयुआन मॉम डैड के साथ यहीं रहेगा। वेंग के दिल में न जाने की घबराहट सी थी। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वेंग तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, मैं अब हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये सुनकर वेंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्लाउड रिसेस के अंदर जाते ही आयुआन कहता है, डैड, मॉम, यहाँ तो सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है। तभी उसे एक रैबिट का बेबी दिखाई देता है। वो उसे देखते ही कहता है, मॉम, डैड, मुझे ना ये रैबिट अपने हाथ में उठाना है। ये सुनकर वांग जी उस छोटे से रैबिट को उठाकर आयुआन के हाथ पर रख देता है। आयुआन जब उसे टच करता है तो कहता है, वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ब्यूटीफुल है। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शिचन और लांशिरन आ जाते हैं। उन्हें देखते ही आयुआन जल्दी से वेंग के पीछे छुप जाता है। शिचन बोला, वांग जी, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे और वेंग तुम्हारे साथ है? लांशिरन बोला, वे वो शियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्लाउड रिसेस में वापस आ गए, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। और ये बच्चा कौन है, किसका है ये बेबी? शिचन ने अपने अंकल को रोकना चाहा, पर लांशिरन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भरा हुआ था। वांग जी से ये सब देखा नहीं गया। उसने कहा, अंकल, और कहा, आज से वेंग और आयुआन मेरे साथ जिंगशी में ही रहेंगे। मैंने वेंग से 4 साल पहले ही शादी कर ली थी। ये सुनकर शिचन तो खुश हो गया था और वो सच भी जानता था, पर लांशिरन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, वांग जी, ये सब क्या कह रहे हो तुम? हमारे क्लाउड रिसेस में एक मर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वांग जी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, अंकल, वेंग मेरी वाइफ है और आयुआन मेरा बेटा। मुझे कर ने सब कुछ बता दिया था कि आपने ही शेनवे को यहाँ से निकाला था और आप ही मुझे एक मेडिसिन देते थे जिससे मुझे किसी भी ओमेगा की सेंट महसूस ना हो। आपने मेरे और गा के लिए बहुत कुछ किया है अंकल, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। लांशिरन शॉक्ड हो गया था। उसने कहा, वांग जी, ये सब तुम क्या कह रहे हो? तभी वांग जी बोला, ठीक है अंकल, अगर क्लाउड रिसेस में मेरी वाइफ और बेटे के लिए जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा।
ये कहकर वांग जी वेंग और आयुआन के साथ वहाँ से जाने लगा। तभी शीचेन ने जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, वांग जी प्लीज़ मत जाओ, अंकल अभी गुस्से में हैं और देखो ना आयुआन और वेंग भी कितना ज़्यादा उदास हो गए हैं। शायद आज पहली बार अपने नेफ्यू के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर ला शीरेन बहुत शॉक्ड हो गया था और उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा था। आखिरकार शीचेन वांग जी को मना ही लेता है क्लाउड रिसेस में रहने के लिए। बीतते टाइम के साथ ला शीरेन ने आयुआन और वेंग को एक्सेप्ट कर लिया और वांग जी ने भी अपने अंकल को माफ़ कर दिया था। अब वांग जी के दिल में कोई डर नहीं था क्योंकि उसका वेंग और आयुआन उसके साथ ही रहते थे। आयुआन तो ला शीरेन और शीचेन का फेवरेट बन गया था। सो फ्रेंड्स, ये FF यहीं पर एंड होता है। आप सबको जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर एक न्यू FF के साथ जल्द आप सबसे मिलूँगी। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखना और अभी के लिए बाय बाय।